पंचम पाठ पंडिता रमाबाई। पाठ 5 पंडिता रमाबाई यानी रमाबाई के बारे में यहाँ पर बताया है। स्त्री शिक्षा क्षेत्र यानी स्त्री शिक्षा क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई का जन्म कब हुआ था? 1858 ख्रीष्टाब्दे मतलब ईस्वी सन में, यानी ईस्वी सन में सन 1858 में पंडिता रमाबाई का जन्म हुआ है ना, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में जो अग्रणी थी। तस्या मतलब उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, उनके पिता का नाम क्या था? अनंत शास्त्री डोंगरे। माता च लक्ष्मीबाई आस्था और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीया आसीत्। तस्मिन् मतलब उनके, काले मतलब समय में, उनके समय में स्त्री शिक्षा की स्थिति यानी स्त्रियों की जो शिक्षा की स्थिति थी चिंतनीय आसीत्, चिंतनीय थी, यानी कि उस समय, उनके काल में, उनके समय में स्त्रियों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता था। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। स्त्रीणां कृते स्त्रियों के लिए, स्त्रीणां कृते मतलब स्त्रियों के लिए, संस्कृत शिक्षण मतलब संस्कृत की शिक्षा, प्रायः मतलब सामान्यतः, प्रचलित मतलब प्रचलित, नासीत नहीं थी, यानी कि स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा वहाँ पर प्रचलित, उस समय प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धा धारणं परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतं ध्यापयत। किंतु डोंगरे यानी उनके पिता ने रूढ़िबद्ध धारणा को, जो परंपरा से चली आ रही उस धारणा को परित्यज्य मतलब त्याग दिया, छोड़ दिया, और स्वपत्नी, स्व मतलब अपनी पत्नी, मतलब पत्नी को संस्कृत पढ़वाया मतलब कि उन्होंने, उनके पिता ने अपनी पत्नी को यानी रमाबाई की माँ को संस्कृत शिक्षा दिलाई। एतदर्थ स समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत। एतदर्थ मतलब इसके लिए, सह मतलब उन्होंने, वह मतलब पिताजी ने उनके, समाज के प्रतारणाम मतलब कष्ट को, अपि मतलब भी, प्रताड़ना को भी, असहत सहा, इसके लिए उन्होंने समाज के प्रताड़ना को भी सहा। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। अनंतरम मतलब बाद में, रमा अपि रमा भी ने, स्वमातु स्व मतलब अपने, मातु मतलब माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। रमा ने बाद में अपनी माँ से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। काल क्रमेण रमाया पिता विपन्न संजात मतलब काल क्रम में, समय परिवर्तन के साथ रमा के पिता विपन्न मतलब निर्धन हो गए, संजात हो गए, समय के साथ रमा के पिता निर्धन हो गए। तस्य पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। उनके पिता मतलब पुत्र मतलब माता पिता, बड़ी बहन, ज्येष्ठा भगिनी मतलब बड़ी बहन, और बड़ी बहन अकाल, दुर्भिक्ष पीड़िता मतलब अकाल से पीड़ित होकर, दिवंगता मतलब मृत्यु को प्राप्त हुए। तदंतरम रमा, उसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्राता, अपने ज्येष्ठ मतलब बड़े, भ्राता मतलब भाई, सह साथ, रमा अपने बड़े भाई के साथ, पदाभ्याम मतलब पैरों से, समग्र मतलब पूरे, भारत मतलब भारत का, अभ्रमण भारत में घूमे, यानी कि उसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पूरे भारत का भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्त। भ्रमण काले मतलब भ्रमण के समय वो कोलकाता में पहुंची, वो वहाँ पर घूमते घूमते मतलब वो कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेत उपाधिभ्याम विभूषिता मतलब विभूषित की गई। संस्कृत वैदुष्येण मतलब संस्कृत में विदुषी होने के कारण, सा मतलब वह, सह मतलब लड़के के लिए वह, सा मतलब लड़की के लिए वह, वे संस्कृत में विदुषी होने के कारण उन्हें वहाँ पर, तत्र मतलब वहाँ, पंडिता और सरस्वती की उपाधि से उन्हें विभूषित किया गया, यह उपाधि उन्हें प्रदान की गई।
तत्र सा वहाँ पर उन्होंने ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदाध्ययनम, वेदों का अध्ययन अकरोत किया। वहाँ पर उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात उसके बाद सा वह स्त्रीणाम कृते, स्त्रियों के लिए वेदादीनाम शास्त्राणाम, वेद आदि और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलनम प्रारब्धवती, आंदोलन प्रारंभ किया। मतलब वहाँ उसके पश्चात उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए और वेद और शास्त्र की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे मतलब ईस्वी सन में 1880 में उन्होंने मतलब वह विपिन बिहारी दासेन, यानी विपिन बिहारी दास के मतलब साथ बांकीपुर न्यायालय में अदालत में विवाह अकरोध किया। यानी कि 1880 में उन्होंने शादी की। सार्धैक वर्षात, सार्ध मतलब आधा और एक यानी डेढ़, सार्ध मतलब आधा, एक मतलब एक है ना, डेढ़ यानी 1.5 वर्ष के अनंतरम मतलब पश्चात, 1.5 वर्ष के पश्चात तस्या पति दिवंगता, यानी उनके पति भी दिवंगत यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदंतरम मतलब बाद में सा वह पुत्र्या मनोरमया मतलब मनोरमा नामक उनकी जो पुत्री थी उनके मतलब साथ में जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र के लिए वापस लौट, प्रत्यागच्छत वापस चली गई। यानी कि उसके बाद वह अपनी पुत्री के साथ अपनी जन्मभूमि कहाँ, महाराष्ट्र चली गई। नारियों के सम्मान के लिए, शिक्षाएं और शिक्षा के लिए, मतलब नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए सा मतलब वह स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, अपना जीवन अर्पित कर दी। हंटर शिक्षा आयोग, हंटर शिक्षा एक आयोग था, उस आयोग के समक्ष मतलब सामने, हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा विषय में सा वह स्वमतम प्रस्तुतवती, अपने मत को प्रस्तुत करती हैं। सा मतलब वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देशम गतवती, इंग्लैंड देश जाती। उसके बाद वह उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई, इंग्लैंड जाती हैं, यानी ब्रिटेन जाती हैं, गतवती गई। तत्र वहाँ ईसाई धर्म में स्त्री विषय के उत्तम विचार, यानी स्त्रियों के बारे में उत्तम विचार से प्रभावित होती हैं। वहाँ पर ईसाई धर्म में स्त्रियों के विषय में उत्तम विचार से वह प्रभावित होती हैं। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, यानी कि इंग्लैंड देश से फिर रमाबाई अमेरिका देश को गई। पहले इंग्लैंड गई थी, उसके बाद रमाबाई अमेरिका देश को गई। तत्र सा वहाँ पर उन्होंने भारतस्य यानी भारत की विधवा स्त्रियों के लिए विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ मतलब होता है पैसे, धन, संचय इकट्ठा अकरोत। यहाँ पर उन्होंने भारतीय महिलाओं में जो विधवा महिलाएं उनकी सहायता के लिए पैसे इकट्ठा किए। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे, यानी भारत में प्रत्यागत वापस लौटकर मुंबई नगरे मतलब मुंबई नगर में उन्होंने मतलब वह शारदा सदन नाम से एक सदन को स्थापित, एक शारदा सदन की स्थापना की। यानी कि भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन आश्रम में, उनके आश्रम में निस्सहाया मतलब जो असहाय हैं स्त्रियां, निवसंत स्म जो बेसहारा औरतें हैं, स्त्रियां मतलब औरतें, निवसंत मतलब रहती हैं। तत्र स्त्रियां मतलब वहाँ स्त्रियां, मुद्रण मतलब छपाई, टंकड़ मतलब टाइपिंग करना, काष्ठ कला दीनाश्च मतलब और काष्ठ कला मतलब लकड़ी के कार्य का प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म, प्रशिक्षण और का लाभ प्राप्त किया। यानी कि वहाँ पर जो महिलाएं थी छपाई, टाइपिंग, लकड़ी के काम आदि का प्रशिक्षण प्राप्त किया।
परम इदम सदनम, परंतु, परम मतलब परंतु, इदम सदनम यह सदन पुणे नगरे, पुणे नगर मतलब पुणे है जो आजकल पुणे है, उस नगर में स्थानांतरितम जातम स्थानांतरित कर दिया गया, यानी कि वहाँ से पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया गया, वहाँ पे स्थापित कर दिया गया, बम्बई से उठाकर पुणे कर दिया गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। ततः मतलब तब पुणे नगर समीपे, पुणे नगर के समीप में केडगांव, केडगांव नाम जगह का नाम, स्थान है केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नाम के संस्थान को उन्होंने क्या किया, स्थापित किया। अत्र अधुना अपि, अत्र अधुना अभी भी, मतलब यहाँ पर अभी भी है ना, अपि मतलब भी, अधुना मतलब अभी, इस समय भी, निराश्रिता मतलब बेसहारा स्त्रियाँ ससम्मान जीवनम यापयन्ति, सम्मान के साथ साथ, सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत करती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया, यानी सन 1922 में उनकी मृत्यु हो गई। सा मतलब वह देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुण आसीत्, वह देश विदेश के अनेकासु मतलब अनेक भाषाओं में निपुण आसीत् मतलब निपुण थी। समाज सेवा के अतिरिक्त समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र, लेखन मतलब लिखने के क्षेत्र में, अपि मतलब भी, लेखन के क्षेत्र में भी, तस्या महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति, तस्या मतलब उनका, महत्वपूर्ण अवदानम मतलब योगदान है, मतलब कि उनका समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या, ये उनके प्रसिद्धम रचना द्वयम वर्तते, ये उनके प्रसिद्ध रचना द्वय मतलब दो रचनाएं हैं। उन्होंने स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन के नाम से दो प्रसिद्ध रचनाएं लिखी हैं।